कैसे इस रोग के पिंजरे से निकल कर देखूं, हाथ से निकले हुए वक्त को थामूं कैसे। मुझे परवाज की खातिर ये जहां तंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। क्या मतलब है इस बात का? मतलब ये कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से निकालती हूँ अम्मार। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। मैं मलिहा को बहुत समझदार समझता था, पर वो तो जाके मामू से पूछ लो, शायद तुम्हारी बात सुन ले वो, और मेरी भी जान खुलासी हो जाएगी, कमरे से भी और तुमसे भी। तुम्हें सुनना पड़ेगा। अकेले चुप हो जाओ अम्मा, प्लीज। तुम्हें सुनना पड़ेगा। मैं जो कुछ कह रहा हूं तुम्हें आज सुनना पड़ेगा। मैं अम्मार गयूर तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं, नहीं रह सकता हूं। पागल, ऐसे कोई करता है क्या? जान ही निकाल दी थी मेरी। I hate you, I hate you। तुमने जो मेरी जान निकाली उसका कुछ नहीं। मैंने सोचा था कि रिश्तों को पलट कर I love you so much, so much। सोचा था कि रस्मों को उलट कर रख दूं। मुझे रुलाने चली थी। सबकी नजरों में मुझे नीचा दिखाने का शौक हुआ था। अंजाम क्या हुआ? अम्मार ने कमरे से निकाल दिया। शक्ल तक नहीं देखना चाहता वो तुम्हारी। और बहुत जल्द अब्बू जी को भी एहसास हो जाएगा कि कमरा एक करने से आपस की दूरियां खत्म नहीं हो जाती। तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझसे कौन दूर होता है, मेरा क्या अंजाम होता है, इसकी फिक्र करने की तुम्हें बिल्कुल जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन तुम्हें इस बात से जरूर परेशान होना चाहिए कि अगर तुम्हारा झूठ सबके सामने आ गया तो फिर क्या होगा? सजा सिर्फ यहां नहीं, वहां भी मिलेगी। डरो उस वक्त से जब पकड़ होगी तुम्हारी निगम, तब की तब देखी जाएगी। अभी तुम जाने की तैयारी करो। अच्छा हुआ कि आप जाग रहे हैं। मुझे आपसे बात करनी है। बोलो, बल्कि हुक्म का। जो कुछ मरिया ने मेरे साथ किया, सबने बहुत जल्दी बुला दिया और माफ भी कर दिया। लेकिन
मैं अब उस पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। आप सुन भी रहे हैं? हाँ सॉरी कर तो चुकी है वो। उसने सॉरी किया और मैंने माफ कर दिया, लेकिन अब मुझसे उम्मीद मत रखिएगा कि मैं कभी भी उस पर एतबार करूं। ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। क्या देख रहे हैं? मेरा मैसेज है। तो क्या हुआ, मियां बीवी में कोई प्राइवेसी तो नहीं होती ना? मेरी होती है। पासवर्ड लगाया हुआ है तुमने, है ना? लगाया हुआ है, बिकॉज मेरा फोन है, मेरा पासवर्ड है, मेरी मर्जी लगाऊं या नहीं। क्या है पासवर्ड? अगर आपको बताना ही होता तो लगाती क्यों? बिल्कुल पागल है हम। बहू ने वादा तो किया है कि वो मेरा से ताल्लुक नहीं रखेगी, लेकिन आप भी जरा उसे समझा दीजिएगा कि वो मेरा से अगर ताल्लुक रखेगी तो वो हमारे खानदान की बर्बादी का सबब बन सकता है। मेरे लिए मेरे बच्चे ही सब कुछ है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे का हथियार बने। आप फिक्र न करें भाई साहब, मैं नीलू को समझा दूंगी। वैसे वो बहुत समझदार है, वो खुद भी ये बेवकूफ़ी नहीं करेगी। नीलू वाकई बड़ी समझदार है, कहीं उसने अपनी समझदारी के गुण अपने ससुराल वाले पे आजमाने तो नहीं शुरू कर दिए। तुम लोग कहीं गए थे? किसी को मनाने लेकर गया था, आइसक्रीम खिलाने का कहकर। फिर मना लिया किसी को? अल्हम्दुलिल्लाह भाभी, मैं मनाऊं और सामने वाला माने ना, ऐसे कैसे हो सकता है? बाय द वे, आप और इस वक्त यहाँ? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो सोचा वॉक कर लूं लॉन में। ठीक है, जो आपको बेहतर लगे। चलो लो, अच्छी सी एक कप चाय बनाकर रूम में ले आना। अच्छा है ना, अम्मार ने दिलाए। देखो। बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे इन हाथों पे कुछ जच नहीं रहे। बिला वजह अम्मार ने पैसे जाया किए दिलाकर। ये तो तुम्हें लगता है ना। जहां तक अम्मार की बात है तो वो बहुत प्यार करता है मुझसे, और एक लड़की के लिए इससे अच्छी क्या बात है कि उसका शौहर उसे चाहे। वो क्या कहते हैं, हाँ, दुल्हन वो जो पियामन भाई। तुम वॉक करो ना, मैं जरा अपने शौहर के लिए चाय बना।
कि तुम गीले बालों। बस बस बस, रहने दीजिए मेरे हीरो। आप जो समझ रहे थे ना, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। अम्मार, क्या मजाक है यार, बैठो ना मेरे साथ। माय डियर अम्मार, नीचे मामू और बाकी सब आपका नाश्ते पे बेसब्री से इंतजार थे। उनका बुलावा आ जाए इससे पहले आप खुद ही तैयार होकर नीचे आ जाए। मुझे लगता है ये बेहतर है। हाँ, अब कहाँ जाओगे? मामू, तुम तो बहुत ही डरपोक निकले यार। क्या हो गया है वाईफाई को, क्यों नहीं चल रहा? अरे चल गया। मेरा ख्याल, प्लीज प्लीज अपनी नाराजगी खत्म करें। एक आप ही तो हैं जो मेरी हमदर्द हैं, जिनको मेरी खुशियों का ख्याल है। खुदा के लिए अपने बाबा से कहकर कोई ऐसा हालत तावीज़ करना है कि मेरी इस वकार से जल्द जान छूट जाए। फाइजा का मैसेज है। हमारा आंटी को रंगे हाथों पकड़ने के बाद तुम्हारा नीलों पर लगाया गया इल्जाम झूठ साबित हो गया ना, और साथ में तुम भी। आपको इस तरह बेएतबार देखकर बहुत तकलीफ हुई भैया। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी
जंग लगा। चाय किसने बनाई थी? माओ मैंने बनाई है, अच्छी लगी आपको? थोड़ी सी चीनी ज्यादा डाल दी तुमने। चले नेक्स्ट टाइम मैं ख्याल रखूंगी। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। इसे क्या देख रहे हो? ये क्या बोलेगी बेचारी? क्या हुआ है मामू? तुम्हारी इतनी जुर्रत कैसे हुई मेरी प्यारी सी बेटी को छोड़ के काम पे जाने की? आपकी प्यारी बेटी ने मुझे कहा है काम पे जाने को। नहीं मामू, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं इसे। चलो जाओ, तुम दोनों घूमने के लिए जाओ। तो फिर मैं चलता हूँ, बाकी चाबी देना। बाइक की चाबी? गाड़ी तुम दोनों के लिए छोड़ जाऊंगा, क्या याद कर। हाँ। अच्छा अबू मैं चलता हूँ। मलिया तुम बाइक की चाबी ला के दे दो भाई को। भैया, भैया आप अब तक नाराज हैं मुझसे? तो क्या नहीं होना चाहिए? भैया मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैं झूठ। मल्लू, मुझे फिर से वो सब कुछ याद नहीं दिलाओ, ठीक है? अमार से बहुत प्यार करता हूं मैं, नहीं चाहता कि तुम्हारा मूड खराब हो और इसकी वजह से अम्मार की खुशी खराब हो। इसका मतलब आपको मुझसे ज्यादा उस नीलम पर यकीन है? हाँ है उस पर यकीन। तुम्हारा आंटी को रंगे हाथों पकड़ने के बाद तुम्हारा नीलों पर लगाया गया इल्जाम झूठ साबित हो गया ना, और साथ में तुम भी। आपको इस तरह बेएतबार देखकर बहुत तकलीफ हुई भैया, ऐसे जैसे आप जानते ही नहीं मुझे। सफिया, फोन आया था नीलो का? वो कहाँ करती है फोन, मैं ही उससे करती हूँ फोन। माशाल्लाह अपने घर में बहुत खुश है, मैके को तो भुला बैठी है वो। इसके लिए कौन सी बड़ी बात है किसी को भुला दे? बकौल तुम्हारे काफी समझदार है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से समझता हूँ सफिया, और डरता हूँ इस बात से कि जरूरत से ज्यादा समझदारी ना दिखा रही है। खुल के कहना, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे शक है सफिया कि नीलो के इस खातून से तो नहीं मिली। नहीं नहीं, उसने मुझे खुद ही बताया है, कसमें खाई हैं, वरना मैं तो मलिया की बात पे यकीन कर बैठी। कौन सी बात? कोई बात नहीं, मैं आपके लिए खाना लेकर सफिया, मुझे मुकम्मल बात बताओ। कुछ नहीं, वो मलिहा कह रही थी कि जादू ढूंढने में पड़ गई है, कोई औरत है जो ये सारे अमल करती है, तो वो उसने देखा है कोई तावीज़ वगैरह तकिए के नीचे
ये खुदाया। आइए आइए मिसेस अम्मार, आइए। फिल्म अच्छी थी ना? बहुत अच्छी थी, मुझे इसकी एंडिंग बहुत। अमार, मैं रूम में जा रही हूँ। भाई आ गए? काफी देर हो गई और कई बार तुम्हारे बारे में पूछ भी चुके हैं। कोई काम था उन्हें? खुद ही जाके पूछ लो। ओह, तो अम्मार साहब सब भुला बैठे और फिर से उसका दीवाना हो गया। शुक्रिया। थैंक यू रिफत भी। अरे ये मेहंदी तुमने कब लगवाई भाई? अच्छी है ना मामू? बहुत अच्छी है मेरी छोटी बहू। छोटी बहू नहीं मामू, बेटी कहिए या फिर मल्हू कहिए। अरे भाई सब चाय पी रहे हैं, मेरी चाय कहाँ है? तुम देर से आए हो, तुम्हारी चाय नहीं मिलेगी तुम्हें। ये रखी हुई है। हेलो, तुम्हारा मैसेज आ रहा है। अच्छा, देख लो। होगा कोई ऐसी कंपनी का बेकार सा मैसेज। मल्लू ने पासवर्ड बताया हुआ है तुम्हें? मैंने ही तो पासवर्ड बनाया। तुम्हारा बैलेंस एंड हो गया, मुझे बता देती, रिचार्ज करवा देता। अब करवा दो। कोई ऐसा हालत ताबीज करना है कि मेरी इस वकार से जल्द जान छूट जाए। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा।
हाँ, नहीं हूं मैं तुझसे नाराज। बस तू वकार के बाल ला दे किसी बहाने से, फिर मैं जानूं और बाबा जाने। मेरा खाला प्लीज प्लीज अपनी नाराजगी खत्म करें। एक आप भी तो हैं जो मेरी हमदर्द है, जिनको मेरी खुशियों का ख्याल है। खुदा के लिए अपने बाबा से कहकर कोई ऐसा हालत तावीज करवाएं कि मेरी इस वकार से जल्द जान छूट जाए। बेटे ये ताबीर हुई, ये तो मौत का परवाना है, तुम्हारे मौत का परवाना। जान छुड़ाने के तो बहुत से तरीके हैं। भारी चीज उठा ले या फिर सीढ़ियां चढ़ जा। वकार वो बहुत अच्छी हैं और मेरा बहुत ख्याल करती हैं। मुझे हॉस्पिटल भी वही लेकर गई थी। वो आती हैं तो मुझे ठारा सी हो जाती है। कोई ऐसा हालत तावीज करना है कि मेरी इस वकार से जल्द जान छूट जाए। कोई ऐसा हालत तावीज करना है कि मेरी इस वकार से जल्द जान छूट जाए। वकार, 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 मलिया, अंबाल, वकार, मलिया, अंबाल, मलिया, अंबाल, वकार, मलिया, अंबाल, वकार। वकार, क्या हो गया? वकार, अब्बू इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अरे बेटा, वकार, वकार उठो बेटा। शुक्र अल्लाह तेरा, उठो बेटा। क्या हो गया था आपको वकार? तुमने तो डरा ही दिया था यार हमें। चलो चलो उठो। नहीं अब्बू, मैं आपके कमरे में जाऊंगा। चलो अच्छा आओ मेरे कमरे में आ जाओ। कैसे? मेरा फोन कहीं इसने हुमैरा खाला के मैसेज। अम्मार के लिए इस जिन को बर्दाश्त कर रही हूँ। मेरे और अम्मार के दरमियान पड़ी ये वकार नामी रुकावट जितनी जल्दी हट जाए उतना अच्छा है। वो अम्मार के लिए मेरी जान ले रही है, मेरे भाई से शादी करना चाहती है वो। अम्मार को पता चलेगा ना तो गुस्से से पागल हो जाएगा वो। चाहिए तो नहीं बेटा? बंद क्यों कर दिया अब्बू?
खून सफेद हो गया लोगों का यार। कुछ कर गुजरने से पहले जरा नहीं सोचते। ऐसी कौन सी खबर देख ली आपने जो इतना जज्बाती हो रहे हैं? छोटे भाई की बीवी उसी के बड़े भाई से शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने चाय में जहर देकर अपने शौहर को मार दिया। और बड़ा भाई क्या कहता है? वो साफ इनकार कर रहा है। वो कहता है कि उसके दिल में भाभी के लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं। झूठ बोल रहा है। एक औरत को जब तक किसी की सपोर्ट ना हो तब तक वो इतना बड़ा स्टेप नहीं उठाती है। उसके भाई ने अपने भाई को मारने के लिए उसकी बीवी को फुल सपोर्ट किया होगा, तभी उसने ऐसा किया। वकार, वकार, क्या हुआ? अम्मार के लिए मेरी जान ले रही है, मेरे भाई से शादी करना चाहती है वो। खुद को एक बार शीशे में तो देखें। कभी कभी कुछ सवालों के जवाब सुनने के बजाय गौर करने से मिल जाते हैं। कुछ तो बताएं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्या सोच रहे हैं आप? सोचने समझने के काबिल कब छोड़ा तुम्हारी बेटी? मकर करने में तुम आई रहे, और वैसे भी कुछ पूछोगी तो सच कहां बताएगी? फौरन मुकर जाएगी। मेरा दिल नहीं मानता है। जो भी है, जैसा भी है, वो उसका शौहर है। वो उसकी जान क्यों लेगी? वो ऐसा क्यों करेगी? इसी बात को तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं, और इसी जस्तुजू ने मुझे उलझन में डाल रखा है। आप माने ना माने, लेकिन मेरी नीलो ऐसी नहीं है। वो झूठी हो सकती है, वो खुदगर्ज हो सकती है, लेकिन कातिल नहीं हो सकती। सफिया, गर्ज के पीछे भागता नफ्स बड़ा बेलगाम और मुजूर होता है। अपनी भूख मिटाने के वास्ते कभी भी खूंखार भेड़िया बन सकता है। फिर उसे इस बात की परवाह नहीं होगी कि उसके मुंह को किसका खून लगा है। हकीकत क्या है ये तो मैं जान के रहूंगा। ऐसी ही बुज़दिली है तो क्यों कर रही है ये सब? क्यों का जवाब आप जानती हैं खाला। और वकार के साथ कौन रहना चाहेगा? बुज़दिल नहीं हूं मैं, बस डरती हूं कहीं ये ना हो कि वकार भी अपनी जान से हाथ ना धोए और मुझे अम्मार से हाथ धोने पड़ जाएं। मुझे किसी भी कीमत पर अम्मार को अपनी जिंदगी में लाना है, किसी भी कीमत पर। हाँ तो डर मत, खुदा ना खास्ता अगर वकार बोल भी पड़े तो क्या हुआ? फिर किसी बहाने से बन जाना उनके गले का हार। गले का हार बनना इतना आसान नहीं है खाला। और अगर उनको मालूम हो गया कि वो मैं ही हूँ जो उनके बेटे को मारने पर तुली हूँ, तो वो गले का हार नहीं, जूतों का हार बनाकर मुझे अब्बू के साथ रुखसत कर देंगे। और अब्बू मुझे उन्हीं जूतों से मार मार कर ऊपर पहुंचाएंगे। ये कुछ नहीं होता बेटा, पहले तेल देख, तेल की धार देख। हुई कोई ऊंच नीच तो फिर कुछ और सोच लेंगे। खाला, आप ऊंच नीच होने का इंतजार क्यों कर रही हैं? अभी से कुछ सोचें। मेरा तो वैसे दिमाग काम नहीं कर रहा। सोचती हूँ कुछ,
तू फिक्र ना कर। हाफिज। ऐसे कमरे में बैठने से तो कुछ हासिल नहीं होगा ना बेटा। हैं? नाश्ता वाश्ता करें, चाय वाय पी के, ठीक है? मामू मैंने नाश्ता लगा दिया है, नाश्ता कर लो। अच्छा चलो आओ नाश्ता करें। बकार, कुछ तो बोलो बेटा, क्या हो गया तुम्हें? चुप क्यों लग गई? कल रात तो बात कर रहे थे ना तुम। मुझे लगता है डर गया है ये। अब वो कुछ बोले, कोई ऐसा हालत तावीज करवाए कि मेरी इस वकार से जल्द जान छूट जाए। वकार, 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 वकार। मामू भैया को क्या हो गया? अबू मैं कह रहा हूं ना, भाई की हालत ठीक नहीं है, इन्हें हॉस्पिटल लेके चले। तुम्हारे भैया लगता है मेंटली तौर पे इनको काफी धचका लगा है। धचका? किस तरह का धचका? देखे इनके रवैये से तो मुझे लगता है कि इनको कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है, क्योंकि फिजिकली तो ये बिल्कुल ठीक है। मेरे कुलीग के डॉक्टर शमशाद नफ्सियाती प्रॉब्लम के माहिर डॉक्टर हैं। अगर मेरी राय लें तो आप इनको चेक करवा दीजिए। ये लीजिए उनका कार्ड। शुक्रिया। मगर डॉक्टर साहब ये बोल क्यों नहीं रहे? चुप होना या बात ना करना इनके अपने बस में है, लेकिन लगता है इनके सामने कोई हादसा हुआ है। ये बोलना चाहते भी हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। लेकिन आप फिक्र ना करें, इनकी ये कंडीशन ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। कोई और परेशानी वाली बात तो नहीं है? बस आप इनको स्ट्रेस से दूर रखें, कोई परेशानी वाली बात नहीं। और ये मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ ज़हनी डिप्रेशन के लिए। और अगर कोई फर्क ना पड़े तो डॉक्टर शमशाद को जरूर दिखाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अम्मार ये लो, जल्दी से भैया को खाना दे के आ जाओ। अम्मार आओ, भैया को खाना दे दो। तुम ले जाओ। तुम जानते हो ना वो मुझसे नाराज है। मुझे देखेंगे तो गुस्से में खाना ही नहीं खाएंगे। सुबह से नाश्ता भी नहीं किया होगा उन्होंने। हेलो, मुझे लगता है कि वो मुझसे नाराज है। तुमसे? तुमसे क्यों नाराज होंगे? यही तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे। रात से उनका अजीब बिहेवियर हुआ है। रात में जब मैं उन्हें सहारा देने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने इग्नोर कर दिया। हॉस्पिटल से वापसी आते हुए भी उन्होंने यही बिहेवियर रखा था मेरे साथ। जानबूझकर मेरा सहारा छोड़कर उन्होंने अब्बू का हाथ पकड़ लिया। अम्मार वहम है तुम्हारा। देखो भैया परेशान है ना, हो सकता है उनका ध्यान ना रहो। तुम एक काम करो, तुम जल्दी से ये खाना भैया को दे के आओ, इससे पहले ही ठंडा हो। चलो जल्दी शाबाश। चले भाई, आज हम साथ में खाना खाएंगे। खा लो बेटा, सुबह से एक स्लाइस खाया तुमने।
चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा, चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा। जानते हैं मैं अब तक इस घर में किसकी वजह से हूं? अम्मार की वजह से। और वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। क्यों इस तरह से आप बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ? किया क्या है मैंने? किया तूने? मुझसे पूछ रहा है? आपको मारना है ना, मारे मुझे, जितना मारना है मारे, चाहे आप मेरी जान ले लें। अभी जिंदा हूं मैं। तेरी ये अमानत तेरी खुशबू खाइन का वजूद मिटा देगी। खस कम जहां पाक। चांद को दाग तो रातों को मेरी जंग लगा,